इजी क्रिएशंस में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ डिज़ाइनर कुर्तीज़ के पैटर्न बताऊंगी, जिससे कि अगली बार जब भी आप अपनी कुर्ती को डिज़ाइन करना चाहें या अपने टेलर को कपड़ा देना चाहें तो आप इन सारे डिज़ाइंस को भी एक बार ज़रूर नज़र में रखें। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, इजी क्रिएशंस में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ डिज़ाइंस बताऊंगी कुर्ती के, जिससे कि आपके पास अगर कुछ भी स्क्रैप फैब्रिक या कुछ कुर्ती का कपड़ा बचा हुआ रहता है तो उसे आप इस तरह की कुर्तीज़ में अटैच करके एक नया लुक देख सकते हैं अपनी एग्जिस्टिंग कुर्ती को ही। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो पहली कुर्ती है इसमें आप देख सकते हैं पूरा प्लेन फैब्रिक यूज़ किया गया है और जो नेकलाइन और बॉटम है कुर्ती का उसमें ही सिर्फ डिफरेंट कलर का फैब्रिक यूज़ किया है। तो अगर आपके पास भी इस तरह का कुछ प्रिंटेड फैब्रिक बचा हुआ है और प्लेन कपड़े का आप कोई कुर्ती बना रहे हैं है आपके पास, तो आप इस तरह का एक स्ट्रिप्स अटैच कर देंगे। अगर बॉटम में ही और स्लीव्स में ही आप नेकलाइन ना भी बनाए इस तरह की, तो भी आपकी कुर्ती में एक नया लुक आ जाएगा। ये जो बीच में जो ट्रायंगल बना हुआ है इसमें कुछ स्क्रैप फैब्रिक यूज़ नहीं किया है, ये जो है वो कुछ एम्ब्रॉयडरी वर्क किया गया है। तो अगर आपको एम्ब्रॉयडरी नहीं भी आती तो आप इस तरह का प्लेन कुर्ती भी बना सकते हैं। नेक्स्ट ये जो कुर्ती है इसमें जो नेकलाइन है उसमें दो तरह के फैब्रिक यूज़ किए गए हैं। पहले इसे इस तरह से स्ट्रिप्स काट काट के जोड़ा गया है और उसके बाद ऊपर की तरफ नेकलाइन में अटैच किया गया है। तो एक ये भी बहुत अच्छा पैटर्न है। आपकी अगर नेकलाइन आपको डिफरेंट कलर की बनानी है तो अगर ये प्रिंटेड कलर की जगह आपके पास प्लेन फैब्रिक भी है और प्रिंटेड कलर के कुछ स्क्रैप फैब्रिक पड़े हुए हैं आपके पास, तो आप उसे इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ये जो कुर्ती है इसमें पूरी प्लेन कुर्ती है पर इसमें कुछ डिफरेंट कलर का पैचेस जोड़ा गया है। तो इस तरह के आप स्क्वायर, रेक्टेंगल जो भी आपको अच्छा लगता है उस तरह के आप पैटर्न्स काट के साइड से आप हेमिंग दे दें। मतलब आपको सिर्फ हाथ से ही हेमिंग देनी है, जिस तरह हम सुई धागे से देते हैं उस तरह मोड़ के आप हेम करें और उसकी जो रॉ एजेस है उसको क्लीन करने के बाद आप इस तरह से उसे टॉप स्टिच देके मशीन से स्टिच कर सकते हैं। तो एक ये भी बहुत अच्छा पैटर्न है। अगर आप ऑफिस वियर पहनते हैं तो उसमें भी आप इस तरह का पैटर्न ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट ये जो पैटर्न है ये भी उसी तरह का पैच वर्क ही अटैच किया गया है। स्क्वायर शेप के पैच वर्क्स हैं और उसके ऊपर एक इतना बड़ा सा बटन अटैच किया गया है। तो इस तरह से भी आप यूज़ कर सकते हैं कि अगर आपके पास प्लेन कुर्ती बनी बनाई रखी है तो उसमें आप इस तरह के पैचेस डिफरेंट कलर के जो भी कॉन्ट्रास्ट कलर हैं वो 2-3 आप अगर इस तरह से ऐड करें। ज़रूरी नहीं कि आपको कमर के साइड और बॉटम में ही करना है, आप नेकलाइन में भी कर सकते हैं, जहाँ भी वेस्ट लाइन में भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको जैसा भी सूटेबल लगे उस तरह से आप इस तरह के पैचेस अटैच करके उसके ऊपर बटन्स या फिर कुछ टैसल्स लगा के भी आप उसे डेकोरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट ये जो पैटर्न है ये अंगरखा पैटर्न की कुर्ती है। इसमें भी नेकलाइन जो है और बॉटम में इस तरह का फैब्रिक यूज़ किया गया है प्रिंटेड। पूरी कुर्ती प्लेन है तो इस तरह के अगर आपको राउंड नेक बनाना भी है, जिस तरह का ये पैटर्न कटा है, तो आप किसी भी एक कटोरी को रख के फैब्रिक के ऊपर आप मार्किंग करके इस तरह से काट सकते हैं, हाफ भी कर सकते हैं। और इसके लिए आपको दो कपड़ा काटना होगा सेम कलर का। अगर आपको एक पैच बनाना है तो दो कपड़े को आप राइट साइड टुगेदर जो रहता है अंदर की तरफ जो है वो सीधी साइड रहेगी, दोनों को आप इस तरह रख के और फिर सिलाई दे दें और फिर उसे उल्टी तरफ पलटा देंगे तो ये इसी तरह का पैटर्न एक क्रिएट हो जाएगा। और ऊपर की तरफ हेमिंग भी नहीं रहेगी, मतलब आपको हेमिंग करनी नहीं पड़ेगी राउंड में। ध्यान रहे कि आप जब सिलाई करें तो वो बहुत ही राउंड में ही हो, ज़रा सी भी इधर उधर हुई तो आपका पैटर्न बिगड़ सकता है। तो ऐसे आप पैटर्न अटैच करके बनाने के बाद आप उसके ऊपर एक टॉप स्टिच दे दें तो ये आपका बहुत अच्छा एक पैटर्न क्रिएट हो सकता है। नेक्स्ट ये जो कुर्ती है इसमें भी इसी तरह के पैनल्स अटैच किए गए हैं। आप देख सकते हैं कि बाकी जो है सिंपल ब्लैक कलर की कुर्ती है, उसके ऊपर नेकलाइन में प्रिंटेड कलर का फैब्रिक यूज़ किया गया है और उस साइड में जो पैनल बना है वो येलो कलर का है। तो इस तरह के ब्राइट कलर्स भी आप यूज़ करके अपनी कुर्ती को डेकोरेट कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग कुर्ती को ही आप ऊपर से पैचेस लगा के डेकोरेट करें, बहुत ईजी पड़ता है। ये जो कुर्ती है इसमें कुछ राजस्थानी वर्क किया गया है बीच में। अगर आपको थोड़ी बहुत एम्ब्रॉयडरी आती है तो आप इस तरह का पैच बना सकते हैं, नहीं तो आप सिंपल स्क्वायर कलर का ही स्क्वायर शेप का ही
ऐसा पैच बनाएं और उसके ऊपर कुछ मिरर वर्क्स या बटन्स अटैच कर दें तो भी वो इसी तरह का दिखेगा। और इसमें भी देख सकते हैं आपकी साइड में जो शोल्डर्स है वहाँ पे एक पैच लगाया गया है और बॉटम में लगाया गया है ट्रायंगुलर शेप में। और बाद में फिर छोटे छोटे कुछ डेकोरेशंस के लिए एम्ब्रॉयडरी की गई है, तो आप इसकी जगह पे मिरर वर्क यूज़ कर सकते हैं, मिरर के फ्रेम्स लगा सकते हैं। सिर्फ मिरर के फ्रेम्स भी लगाएंगे तो भी ये इसी तरह का लुक देगा। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। तो हम फिर मिलेंगे अपनी अगली क्रिएशंस में, तब तक के लिए शुक्रिया। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ डिज़ाइनिंग आइडियाज़ अपने फैब्रिक को और अच्छा बनाने के लिए। अगर आप इसी तरह के और डिज़ाइंस या कुछ डिफरेंट डिज़ाइंस देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और इस बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दें। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।